जो भी कमी है विपक्ष में है। विपक्ष सही तरीके से न सवाल पूछता है, न कहीं वो पता नहीं किस उसमें है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे प्रभारी के राजू साहब आए हैं और जो वो फीडबैक दे रहे हैं सरकार को, जो हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, आदरणीय जो राहुल गांधी जी की सोच है वो अप्रैल माह से होने जा रही है। जो नगर निगम के चुनाव की बात थी, ट्रिपल टेस्ट की बात थी, वो सब लगभग हो गई है। जो मुद्दे की बात हुई है और जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उस पर सरकार कैसे काम करे उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उस पर हम लोगों का फोकस होना चाहिए, ना कि किसने क्या कहा, किसने किसको क्या कहा है। वो सब उन लोग का आपस में चलते रहता है। संगठन कैसे मजबूत करना है ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम संगठन अपना मजबूत करेंगे, वो अपना संगठन मजबूत करेंगे, तभी जाके गठबंधन मजबूत होगा। तो हम लोग गठबंधन को मजबूत करने के लिए सभी लोग अपने अपने संगठन को मजबूत करेंगे। स्लीपर सेल आप तो अपने कार्यकाल में नहीं खोज पाए प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए। अब चूंकि आप भले ही प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो, पर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके पार्टी में स्लीपर सेल है तो खोजिए उनको। हमारे समय में हमारा इतना खौफ हुआ करता था कि स्लीपर सेल वाले खुद छोड़ के चले गए। आपने देखा? तो अभी नहीं बचे हैं पार्टी में। क्या झारखंड की गठबंधन सरकार में हर कुछ अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज़ वेल? ये कहना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। दरअसल मुश्किल इस वजह से है कि कई घटनाएं घटी है इस वक्त, कई चीज़ें हुई है, उसको लेकर सबके अलग अलग निगाहें हैं और जितनी मुंह उतनी बातें सामने आ रही है। हमारे साथ समन्वय समिति के सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी है। राजेश जी, समन्वय में कमी हो गई है ऐसा लग रहा है हेमंत 2.0 में। नहीं, देखिए, हमें लगता है कि इस तरह की कोई कमी नहीं है। जो भी कमी है विपक्ष में है। विपक्ष सही तरीके से न सवाल पूछता है, न कहीं वो पता नहीं किस उसमें है कि जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जो जनता के सवाल हैं, वो सत्ता पक्ष के विधायकों को भी उठाना पड़ रहा है। जब विपक्ष बिल्कुल नाकाबिल हो तो ऐसे में इस तरह की बातें सामने आती है और लगता है कि भाई सत्ता में रहते हुए कैसे इसने से ये सवाल पूछ लिया। क्यों सत्ता में है इसका मतलब ये तो जो है कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे। हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जनता के सवाल से तो रूबरू सरकार को कराना हमारा दायित्व है और उसका निर्वहन सब लोग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप जहां 19 में थे वहीं 24 में हैं, बराबर हैं, पर इस बार अपनी ताकत का एहसास आप कराना चाह रहे हैं, आप अपना इम्पोर्टेंस दिखाना चाह रहे हैं। पहले सामान्य तौर पे मुख्यमंत्री के विभागों के सवाल का जवाब कांग्रेस के नेता दिया करते थे सदन में, उनको प्रभारी मंत्री बनाया जाता था, नियुक्त किया जाता था। वो लगता है भरोसा कांग्रेस ने खो दिया है। शायद इसी वजह से इस बार अधिकतर सवाल जो है वो आप देखे होंगे कि उन्हीं के विभागों के मंत्रियों के बीच बांटा गया। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। नहीं, कारण होता है ना किसी भी सोच का। हम वो अगर मुख्यमंत्री के दिमाग में वो कारण आया तो उसके पीछे की क्या वजह है? नहीं, वैसा कोई कारण नहीं आया। देखिए, सुदीव्य सोनू जी मंत्री बने हैं, जोगेंद्र महतो जी मंत्री बने हैं, सब बोलने समझने वाले लोग हैं और वो जो अपने सवालों का जवाब दे सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग के सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो जहां जब जरूरत पड़ेगी, हो सकता है इस सेशन में, अगले सेशन में जरूरत पड़ेगी, अगले सेशन में दायित्व दिया तो जाएगा। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि पहले जो हेमंत पार्ट 1 की सरकार थी उसमें जानकार मंत्री नहीं थे जो विभाग का सवाल का जवाब दे पाए, इसी वजह से बहुत जिम्मेदार लोग थे कांग्रेस में, इसलिए उनको विभाग नहीं, ये संभव है, बिल्कुल संभव है कि कई बार कई तरह की सोच होती है। माननीय मुख्यमंत्री पहले क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं, वो तो माननीय मुख्यमंत्री के जुडिक्शन का मामला है। मैं इतना समझता हूँ कि जो अभी नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, सब लोग अपनी अपनी समझ से बेहतर समझ के लोग हैं, तो निश्चित रूप से वो उस तरीके से अपना जवाब दे रहे हैं। आप जानते हैं पहले मंत्रिमंडल में भी जो लोग थे और अब के मंत्रिमंडल में भी जो लोग हैं, कुछ न कुछ तो अंतर है, तो वो अंतर अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन इस बार जो हुआ सदन में, आप सिर्फ सवाल ही नहीं कर रहे, आपके विधायक कड़ा करा, और
आरजेडी ने भी आपको कह दिया कि स्लीपर सेल है। दरअसल वो राहुल गांधी जी ने जो बात एक कह दी उसको अब एक्सटेंशन मिला, आपके प्रभारी ने भी कह दिया और सदन में भी आरजेडी के मंत्री ने ये कहा कि स्लीपर सेल है, मानसिक रूप से ये लोग अभी भी विपक्ष में। तो ये तो मोरली आपको नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है पार्टी। नहीं नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अभी संजय यादव जी भी नए नए मंत्री बने हैं, तो अब वो पहले विधायक थे, अब मंत्री बने हैं, तो कई तरह की बातें सामने आती है और उन लोगों का एक ताना बाना संथाल के लोगों का अपना अलग है और उनकी जो दोस्ती है वो पुश्तैनी तरीके से है। कोई पिताजी को जानता है, कोई भाई को जानता है, कोई सबको जानता है, कोई ससुर को जानता है, इस तरह से वहाँ रिलेशन है। सब पॉलिटिकल फैमिली से लोग आते हैं, तो इस तरह की बातें और नोक झोंक चलती रहती है। अब उन्होंने तो सीधा कह दिया कि आरएसएस से जिसका भरण पोषण हुआ भाजपा से, आपके विधायक दल के नेता के बारे में उन्होंने कहा बाकायदा। वो कैसे हो सकता है कांग्रेस के दिमाग का? सिर्फ दल बदलने से दिल थोड़ी बदलेगा। नहीं नहीं, वो ठीक बात कह रहे हैं कि दल बदलने से दिल नहीं बदलेगा। वो अपनी बात कह रहे हैं, वो अपने तरीके से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि वो गठबंधन में हैं, अब गठबंधन में आ गए हैं, लेकिन रिश्ता तो उन दोनों भाइयों का पुराना है, चलते रहता है। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग गोतिया हैं, तो गोतिया के बात में नहीं पड़ना है। कब कहाँ क्या बोलेगा, फिर दोनों गोतिया मिल जाएगा। इसलिए आपसे भी अनुरोध होगा कि गोतिया लोग के चक्कर में नहीं फंसना है। वो सब संथाल का गोतिया लोग हैं। वो इरफान जी हों, संजय जी हों, दीपिका जी हों, प्रदीप जी हों, जो लोग भी हैं वो सब संथाल के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और उसमें बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने शुरू में कहा कि मुख्यमंत्री क्या सोच रही है, मुख्यमंत्री का विषय है। मैंने कहा कि वो सोच रहे हैं अलग, उसका इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है, मतलब उसका एग्जाम्पल दिख रहा है। एक ताज़ा एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। संसदीय कार्य मंत्री का विभाग आपके पास था एक तरीके से। राधा कृष्ण किशोर जी अपना स्वास्थ्य लाभ लेने गए बाहर, वो कांग्रेस के कोटे में आ सकता था। कांग्रेस में ऐसे कई मंत्री हैं जो संसदीय कार्य का निर्वहन कर सकते थे। या फिर आप कह रहे हैं कि उनके आपके कोटे में कोई ऐसे मंत्री नहीं है जो संसदीय कार्य नहीं ले सकते, शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री जी ने आपके विभाग को लाकर अपने पार्टी में दे दिया। देखिए, फिलहाल मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन तो आप अपनी कैपेसिटी में कह सकते हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं मुझे कांग्रेस के उसके पूर्व बारे में प्रदेश जानकारी नहीं है। हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष से इस पर सहमति ली गई हो, आदरणीय प्रभारी के राजू साहब से ली गई हो। तो ये गठबंधन में इस तरह की बातें आम होती है। कई बार किस तरह का निर्णय होता है तो जो ऊपर के लोग होते हैं वो बात कर लेते हैं और उस अनुसार ये चीज़ें तय हो जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी से बात की होगी और उसमें सहमति बनी होगी, तो उस आधार पर वो उनको जिम्मा मिला होगा। नहीं, लेकिन उसका असर भी तो दिख रहा है। जिस तरीके से नोकझोंक हुआ इरफान जी और सुदीप जी में, सुदीप जी संथाल से नहीं हैं, आप ये इस बात को जानते हैं। तो संथाल वाला गोतिया और तो वहाँ वो नहीं निभा रहे होंगे। तो दूसरे दिन सुदीप जी ने क्या कहा? छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं। अब छोटा बड़ा भाई है, वो लोग भाई भाई है, उसमें पड़ना नहीं है। अपना देखिए, जब सदन चलता है तो कई तरह की नोकझोंक की चीज़ें होती है, सामने आती है। सत्ता पक्ष के विपक्ष का, विपक्ष में विपक्ष का, सत्ता पक्ष में सत्ता पक्ष का, ऐसे भी होता है। तो हमें नहीं लगता है कि बहुत उसको सीरियस लेने की ज़रूरत। हाँ, जो मुद्दे की बात हुई है और जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उस पर सरकार कैसे काम करे उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उस पर हम लोगों का फोकस होना चाहिए, ना कि किसने क्या कहा, किसने किसको क्या कहा है। वो सब उन लोग का आपस में चलते रहता है। हमें नहीं लगता है कि कोई इस पर बहुत चर्चा की ज़रूरत है। ठीक है, एक आखिरी सवाल। स्लीपर सेल आप तो अपने कार्यकाल में नहीं खोज पाए प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए। अब चूँकि आप भले ही प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो, पर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके पार्टी में स्लीपर सेल है तो खोजिए उनको। देखिए, हमारे समय में हमारा इतना खौफ हुआ करता था कि स्लीपर सेल वाले खुद छोड़ के चले गए। आपने देखा? तो अभी नहीं बचे हैं पार्टी में? नहीं, ये तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी देख रहे होंगे। प्रभारी जी ने कहा है, इसीलिए प्रभारी जी के निर्देश का पालन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी उस पर लगे होंगे, उसका बेहतर जवाब वही दे पाएंगे। मैं तो इतना ही कहूँगा
कि पार्टी में जो कार्यकर्ता है वो सर्वोपरि है, और कार्यकर्ता की बदौलत ही कोई विधायक, सांसद और बाकी चीज़ बनता है। लेकिन कई विधायक जो आपके जीत के आए और जो कई उम्मीदवार आपके हार गए, उन लोगों ने बाकायदा कहा है कि भाई ये प्रखंड अध्यक्ष काम नहीं किए, ये जिला अध्यक्ष काम नहीं किए, अमुक ने ये काम किया, और उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है कांग्रेस में। उसी तरह की बात वो प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष भी कर रहे हैं। तो ये काम, ये देखना माननीय अध्यक्ष महोदय का काम है, और उस पर प्रभारी जी विचार करेंगे। हम लोग जब भी कोई चर्चा होगी तो उस पर सभी लोगों को अपनी अपनी बात कहने का हक है, विधायकों को भी हक है, मंत्री को भी अपने बात कहने का हक है, और सबसे अगर पहले किसी का हक बनता है तो वो कार्यकर्ताओं का बनता है, संगठन के लोगों का बनता है, और संगठन के लोग जो कहेंगे वही प्राथमिकता होगी। संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन की बदौलत कोई विधायक, सांसद, मंत्री बनता है। तो हम समझते हैं कि संगठन के लोगों की बात सुनने के लिए आदरणीय प्रभारी के राजू साहब आ रहे हैं। कल से संगठन के लोगों से ही लगातार बातचीत होगी, और जो हमारे नए प्रभारी आदरणीय के राजू साहब हैं, जो मैं इतने दिनों में समझ पाया हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से सभी चीज़ों को डील कर रहे हैं, सभी को देख रहे हैं किसकी क्या क्षमता होगी। उसके लिए उन्होंने 100 दिन का टास्क देने का काम किया है। कई तरह के ऐप्स आएंगे, उस पर कार्यकर्ता डायरेक्ट अपने नेता से बातचीत कर सकेगा। इस तरह की बातें सुनने में आई है। कल से बैठक होगी, अगले 4-5 दिनों तक आदरणीय प्रभारी जी यहाँ रहेंगे। हम समझते हैं कि उसके बाद आपको एक पूरा संगठन, दुरुस्त संगठन दिखाई देगा, स्लीपर सेल फ्री संगठन दिखाई देगा, और जो लोग भी इस तरह की इधर उधर की बात करके सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता या नेता को डिमोरलाइज करना चाहते हैं, वैसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा। हम समझते हैं कि पार्टी को मजबूती करने के लिए जो हमारे प्रभारी हैं वो पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं, और हम लोग उनको पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अपने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी के नेतृत्व में हम पूरी ताकत के साथ अपने संगठन को मजबूत करना जा रहे हैं। चूँकि चुनाव में तो आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे, तो कई तरह के इल्ज़ाम, आरोप और आपकी बड़ाई भी हो रही है। जो लोग आपके करीबी माने जाते हैं वो ये कह रहे हैं कि राजेश जी का भाग्य अच्छा था इसीलिए चले गए, और नहीं तो परिणाम ऐसा नहीं होता। कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं, राजेश जी पार्टी को दूध में फुलाए नहीं थे बढ़िया, नहीं तो परिणाम 16 से और बेहतर होता। तो इससे पहले, आपके पहले जब डॉक्टर अजय प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो उन्होंने कहा था इस बात को कि मेरी पार्टी में जो काम किया गया था, पार्टी मतलब नेतृत्व में, उसका फलाफल है। तो राजेश ठाकुर अब क्या चीज़ सोच रहे हैं? 16 राजेश ठाकुर की गलती है? नहीं, देखिए, किसी की कोई गलती नहीं है, और 16 की बात नहीं है। हम 19 पर थे। हमने 3 लोगों को पार्टी में लाने का काम किया। वो प्रदीप यादव जी, बंधु तिर्की जी और जयप्रकाश भाई पटेल जी, उनको भी लाया गया। उसमें एक उपचुनाव हुआ, उसमें हमारी हार हुई, वो भी सही है। लेकिन संगठन सिर्फ किसी एक नेता और नेतृत्व की बदौलत नहीं चलता है, वो कार्यकर्ताओं की बदौलत चलता है। इसलिए ना मैं लाभ के लिए कोई अपना श्रेय लेना चाहता हूँ, ना हानि के लिए उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। हानि का श्रेय ले सकता हूँ, लेकिन लाभ के लिए कोई श्रेय नहीं लिया। 20 वर्षों के बाद 2 सीटें आई थी लोकसभा में। 20 बरस के बाद, 2004 में थे, उसके बाद सीधे 2024 में आए थे। तो क्रेडिट लेनी होती तो मैं कहता कि मैं अभी तो 20 साल के बाद इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, मैं और काम करूंगा। लेकिन जो पार्टी का निर्देश होता है, जो आदरणीय राहुल गांधी जी सोचते हैं, उसको हम लोग अक्षरशः ज़मीन पर उतारने विश्वास करते हैं। इसलिए कहीं कोई क्रेडिट लेने देने और किसी के माथे थोपने की बात नहीं है। सीधी बात यह है कि हमने जो 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री अपने आप को कहते थे कि 56 इंच का सीना है, उस 56 इंच के सीने को हमने 56 विधायकों के साथ तोड़ने का काम किया है। एक बात जब आपने छेड़े दिया मोदी जी का, भाजपा आरोप लगा रही कि आप संविधान बदलना चाहते हैं। पहले आरोप लगाती थी कि आप लोग राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए अलग संविधान चाहते हैं देश में।
और अब कह रहे हैं कि कर्नाटक का जो फैसला है उसने बता दिया है कि कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस पूरे संविधान बदलना चाहती है। मतलब किसी को धर्म के आधार पे आरक्षण मिला है हमारे संविधान में? है कोई ऐसा बात? नहीं, ये कौन कह रहा है? भाजपा वाले कह रहे हैं क्या ना कह रहे हैं? कि धर्म के आधार पर वहाँ पे आप दिया जा रहा पहले उन टिकट। सारी चीज़ों को समझ लेना होगा। भारतीय जनता पार्टी कह देती है सुबह में कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, लोग दूध लेके चले जाते हैं। तो पहले सारी चीज़ों को समझना होगा। हमें लगता है समझने की ज़रूरत है। हमने भी अभी पूरी तरह से उस पर अध्ययन नहीं किया है। नहीं, उसमें तो ये है ना कि भाई मुसलमानों को टेंडर में 4% या 5% का आप लोग देने जा रहे हैं कर्नाटक में। बोले ये फैसला क्यों लेना जा रहे हैं? ओहो, अब चूंकि इसलिए का कोई जवाब नहीं होता है, अगर मगर से काम नहीं चलता है। और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की बात करके बरगलाना चाहती है। आपने देखा कि इस तरह से कब्र के नाम पे कितने लोगों को कब्र में भेजने का काम किया। तो इस तरह की बातों की कोई जगह नहीं है। जब इस तरह की कोई बात आएगी तो उस समय हम लोग उसका प्रॉपर जवाब देने का काम करेंगे। आप समन्वय समिति के मेंबर हैं, समन्वय बना रहेगा? जैसे 5 साल आपने पहले गुजारा वैसे आगे गुजारेंगे? बिल्कुल, बहुत शानदार समन्वय है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे प्रभारी के राजू साहब आए हैं और जो वो फीडबैक दे रहे हैं सरकार को, जो हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, आदरणीय जो राहुल गांधी जी की सोच है वो अप्रैल माह से होने जा रही है। जो नगर निगम के चुनाव की बात थी, ट्रिपल टेस्ट की बात थी, वो सब लगभग हो गई है। तो हम लोग जो मिल करके फैसला ले रहे हैं उससे तो बिल्कुल गठबंधन का समन्वय बना रहेगा, गठबंधन लगातार मजबूत होगा। पूरा यकीन है या फिर आपको ऐसा लगता है कांग्रेस अपना डिसीजन ले लेगी, जेएमएम अपना डिसीजन ले लेगा, या दोनों भाई बैठ के आप लोग निर्णय लेंगे? देखिए, संगठन जब अलग अलग है तो अपने अलग अलग डिसीजन, सरकार का डिसीजन में सरकार का डिसीजन तो मिलजुल करके ही होता है। जो संगठन का डिसीजन है वो अपना अलग अलग लेने के लिए दोनों लोग स्वतंत्र हैं। संगठन कैसे मजबूत करना है ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम संगठन अपना मजबूत करेंगे, वो अपना संगठन मजबूत करेंगे, तभी जाके गठबंधन मजबूत होगा। तो हम लोग गठबंधन को मजबूत करने के लिए सभी लोग अपने अपने संगठन को मजबूत करेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in